हेलो एंड वेलकम टू जीके प्लैनेट। इस ट्यूटोरियल में हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट्स को। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। जो यूनिट डिजिट्स के ऊपर जो सवाल होते हैं उसमें बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में एक एक्सप्रेशन दे रखा होता है जिसमें कि प्लस या माइनस का साइन दिया होगा और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर। ओके। सेकेंड टाइप है कि एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होंगी उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वी आर आस्क्ड टू फाइंड दैट। ओके। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक बेस और पावर। एक बेस है उसके ऊपर एक पावर लगी है और इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है उसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन यानी कि एक से अधिक टाइप को मिलाकर भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ओके। तो चलिए इस वीडियो में हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उनकी ट्रिक्स को जानेंगे एंड बिलीव मी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर अपने दिमाग में यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम। एक सम दे रखा हुआ है 1289254182156137। हमको पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम। तो इसके यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए हमको पूरे नंबर्स को ऐड नहीं करना है बिकॉज इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो व्हाट वी विल डू, हम इस इन इंडिविजुअल नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है जैसे कि 1289 में 9 है, 2541 में 1 है, 8215 में 5 है और 6137 में 7 है। इन इंडिविजुअल नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसके बाद हम यूनिट डिजिट को फाइंड करेंगे। जैसे 9 प्लस 1। ओके। सो 9 प्लस 1 हुआ 10। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो जो हमारा सम है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हमारा जो सम है वो एक से ज़्यादा डिजिट का बनता है यानी कि 2 डिजिट या 3 डिजिट का बनता है, हम उसका भी केवल यूनिट डिजिट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। यानी कि 10 प्लस 5 ना करके व्हाट वी विल डू, हम इस 10 का जो यूनिट डिजिट है 0, 0 प्लस 5 कर देंगे। ओके। 0 प्लस 5 हो गया 5 और 5 प्लस 7 हो गया 12। सो द यूनिट डिजिट जो 12 का फाइनली आया वो है 2। सो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो है 2। तो 2 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट दे रखा हुआ है 1022 मल्टीप्लाई विथ 729 मल्टीप्लाई विथ 889 एंड मल्टीप्लाई विथ 971। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है इस प्रोडक्ट का, पूरे प्रोडक्ट का। तो हमें कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो व्हाट वी विल डू, हम इंडिविजुअल नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1022 में 2 इज द यूनिट डिजिट, सिमिलरली 729 में 9 इज द यूनिट डिजिट, 889 में 9 इज द यूनिट डिजिट, सिमिलरली 971 में 1 इज द यूनिट डिजिट। ओके। सो व्हाट वी विल डू, हम इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 इंटू 2 2 करेंगे तो इट विल बी 18। फर्दर अब हम 18 इंटू 9 ना करके इस 1 को हम हटा सकते हैं बिकॉज हमको केवल यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी विल डू, अब हम 18 इंटू 9 ना करके हम 8 इंटू 9 करेंगे। ओके। तो 8 इंटू 9 हो गया 72। इस 72 में हम 7 को हटा देंगे बिकॉज हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस हम सिर्फ यूनिट डिजिट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब इस 2 इंटू 1 करेंगे सो आंसर विल बी 2। सो द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है एंड देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द दिस एक्सप्रेशन। ओके। सो सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमें इसके केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो आया 49। अब इस 49 में हमें सिर्फ 9 से मतलब है। सिमिलरली 3 इंटू 3 हो गया 9। ओके। 9 प्लस 9, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा है तो 9 प्लस 9 हो गया 18। अब 18 में जो यूनिट डिजिट है वो है 8। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 8। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो टाइप है वो है बेस एंड पावर का। ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट
टाइप है इस टाइप की क्वेश्चंस का। सो बेस और पावर का, इसमें एक बेस है और एक पावर है, एंड देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर। अब इसके 2-3 डिफरेंट केस बनेंगे, हम एक एक केस को अलग से डिस्कस करेंगे, और जो हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे उसमें एक मैं जनरल फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी टाइप के बेस एंड पावर का जो क्वेश्चन होगा उसका यूनिट डिजिट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 है 0156। अगर बेस में, यानी कि बेस जो या इस केस में 542 इज द बेस, अगर बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर जो उसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट भी नंबर इटसेल्फ होगी। यानी कि अगर 0 है बेस का यूनिट डिजिट तो आंसर भी 0 होगा, 1 है तो यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 1। सिमिलरली अगर 5 है तो यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 5, और अगर बेस का यूनिट डिजिट 6 है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 6। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे इसमें 271 इज द बेस, तो 271 बेस है और बेस का यूनिट डिजिट है 1। ओके, सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 1। ओके, सो एक शॉर्टकट तरीका है। सिमिलरली सेकेंड इज 156। 156 का जो यूनिट डिजिट है दैट इज 6। ओके, यहाँ पर देखिए 6 है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, जो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 6 इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 190। 190 इज द बेस और बेस का जो यूनिट डिजिट है वो है दैट इज 0। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर जो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट इज 185। सो द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस 185 इज 5। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 5। ओके, सो हमको ये 4 नंबर को याद रखना है। 0, 1, 5, 6 अगर बेस के यूनिट डिजिट में है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर हमारा जो आंसर होगा वो ये नंबर इटसेल्फ होंगी। ओके, चलिए मूविंग टू द सेकंड केस। सो सेकंड केस में 0, 1, 5, 6 के अलावा जो नंबर बचती हैं उनको हम देखेंगे। सो इनके अलावा जो नंबर बचेंगी वो है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ओके, ये नंबर जो हैं ये यूनिट डिजिट्स की हैं, यूनिट डिजिट ऑफ द बेस। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये नंबर यूनिट डिजिट ऑफ बेस में हैं तो हमें किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करना है। ओके, सो अगर बेस के यूनिट डिजिट में 2, 3, 4, 7 और 8 और 9 है, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहला स्टेप है कि जो उसके ऊपर पावर लगी है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, सो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर को वी विल रिप्रेजेंट बाय अ लेटर आर। ओके, अब एक चीज़ देखिए, अगर हम किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर यानी कोई भी नंबर हो सकती है, उस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, सो द पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 1, 2, 3 और 0। ये पॉसिबल रिमाइंडर है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें रिप्लेस करना है 0 को बाई 4। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी अगर पावर कोई एक नंबर है पावर, उस पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 1, 2, 3 और 0। 1, 2, 3 आएगा तो हमें रिमाइंडर आर जो है 1, 2, 3 रखना है, बट अगर 0 आएगा तो हमें वी हैव टू रिप्लेस 0 बाय अ नंबर 4। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो जो यूनिट डिजिट होगा बेस का, यूनिट डिजिट ऑफ बेस को अगर हम एज्यूम कर लें यू से, ओके, यू इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, यानी 5, 4, 2 के केस में जो यूनिट डिजिट है ऑफ द बेस दैट इज 2, तो यहाँ पर यू की वैल्यू हो गई 2, यू की पावर आर हमको करना है। ओके, सो दिस विल बी आवर सेकेंड स्टेप, यू की पावर आर करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में हमको बेस का जो यूनिट डिजिट है उसको u की पावर r करना है, वेयर u इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस। ओके, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज 7493 पावर 263। यहाँ पर बेस हो गया 7493, पावर हो गई 263। सो द यूनिट डिजिट ऑफ बेस दैट इज u इज 3। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 263 को हमको 4 से डिवाइड करना है, बट हमें पूरे 263 को 4 से डिवाइड ना करके अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को भी 4 से डिवाइड करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज
डिविजिबिलिटी रूल सेज कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4. सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग होल नंबर बाई 4 व्हाट वी विल डू, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेंगे पावर के और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. इससे हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा. ओके, सो p अपॉन 4 करने के लिए हमें क्या करना है, 63 अपॉन 4 कर देंगे एंड द रिमाइंडर जो r आएगा दैट विल बी 3. ओके, सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, बेस का यूनिट डिजिट लेना है दैट इज 3 और पावर लगा देनी है रिमाइंडर के बराबर. रिमाइंडर हमारा 3 आया तो 3 का क्यूब कर देंगे. 3 का क्यूब होता है 27. 27 का जो यूनिट डिजिट है दैट इज 7. सो द आंसर विल बी 7. सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 7. ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं. सेकेंड एग्जांपल है 634 power 2 562. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू divide power by 4. So instead of dividing whole power with 4 what we will do, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा. ओके, सो 62 डिवाइड बाई 4 करेंगे. सो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2. सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, u की पावर r करना है वेयर u इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस. तो यहाँ बेस हो गया 634 का यूनिट डिजिट जो है वो है 4. तो 4 की पावर हमको 2 कर देंगे. 4 की u की पावर 2 दैट इज 4 की पावर 2 कर देंगे दैट इज 16. सो द यूनिट डिजिट विल बी 6. सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 6. नेक्स्ट लेते हैं 287562581. फर्स्ट स्टेप में हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा. तो 81 डिवाइड बाई 4 करेंगे. सो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1. ओके, सो हमको r की वैल्यू आ गई 1. नेक्स्ट है u अपॉन r करना होता है, सॉरी u की पावर r करना होता है वेयर u इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस. ओके, तो यहाँ पर बेस हो गया 287, इसका यूनिट डिजिट है 7. 7 पावर 1 दैट इज 7. सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 784938 पावर 2632. फर्स्ट स्टेप में p अपॉन 4 करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से काम चल जाएगा. तो 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे. सो द रिमाइंडर विल बी 0. मैंने पहले बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वी हैव टू रिप्लेस 0 बाई 4. सो तो r की वैल्यू आ गई 4. सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या है कि हमको बेस का यूनिट डिजिट लेना है. बेस का यूनिट डिजिट हो गया 8. ओके, सो 8 पावर 4. अब 8 पावर 4 अगर नहीं आता तो व्हाट वी कैन डू, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8. ओके, 8 इंटू 8 हो गया 64. 64 में हमको केवल 4 लेंगे. सिमिलरली 8 इंटू 8 हो गया 64, इसमें सिर्फ 4 लेंगे. 4 इंटू 4 हो गया 16. सो द यूनिट डिजिट विल बी 6. हमको केवल यूनिट डिजिट लेना है. 8 इंटू 8 64 होगा बट हमारा 6 यहाँ पर काम का नहीं है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5872 पावर 2584. हमको 84 डिवाइड बाई 4 करेंगे. 84 डिवाइड बाई 4. सो रिमाइंडर हो गया 0. 0 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 से. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा. सेकेंड स्टेप में हमको u पावर r करना है वेयर u इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस दैट इज 2. तो 2 पावर 4 करेंगे. अब हमको 2 पावर 4 अगर नहीं मालूम तो वी कैन राइट इट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4 इंटू 4 16. सो द आंसर विल बी 6. नेक्स्ट इज 8779 पावर 2571. ओके, सो फर्स्ट स्टेप 71 divided by 4. So the remainder will be 3. सेकेंड स्टेप में हमको बेस का यूनिट डिजिट दैट इज 9. तो u अपॉन r करना है तो 9 पावर 3 करेंगे. ओके, सो इसको हम कर सकते हैं 9 स्क्वायर इंटू 9. 9 स्क्वायर हो गया 81. अब 81 में सिर्फ हम 81 में पूरा 81 ना लेके सिर्फ हम 1 ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा. ओके, 1 इंटू 9 हो गया 9. सो द आंसर विल बी 9. सो इस केस 2 की मदद से हम किसी भी टाइप के बेस और पावर वाले सवाल का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं. ओके, एक केस 3 को भी डिस्कस कर लेंगे. केस 3 में है अगर यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 4 और 9 तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है, यानी कि इसको बिना कुछ भी कैलकुलेशन किए, इवन की कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ती है बट उतना भी ना करके हम सिर्फ देख के बता सकते हैं. ऑड पावर के लिए सेम होगा और इवन पावर के लिए 6 and 1 रिस्पेक्टिवली होगा. ओके, इसका मतलब हुआ कि अगर बेस में
यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज़ 4 और 9, उसके बाद उसकी पावर जो है वो ऑड है, सो द आंसर विल बी 4 और 9 इटसेल्फ। और अगर इवन है तो 4 के केस में 6 होगी और 9 के केस में 1 होगी। ओके, इसको एग्जाम्पल समझते हैं और आसानी समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है 634 पावर 2562। इसमें देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4। ओके, यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4। उसके बाद जो पावर है वो है इवन पावर है। ओके, 2562 इज अ इवन नंबर, सो द पावर इज इवन। देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4 और पावर जो है इवन है, सो द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 6। सेकेंड एग्जाम्पल है 704 पावर 5521। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4। ओके, उसके बाद जो पावर है हमारी ऑड। तो ऑड पावर केस में क्या है, सेम। सेम का मतलब 4, यानी 4 के केस में 4 होगा और 9 के केस में 9 होगा। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 4। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 9 का। यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 9 और पावर जो है हमारी वो है इवन। सो यूनिट डिजिट अगर 9 है और पावर हमारी इवन है तो 9 के केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 1। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 1। नेक्स्ट इज 559 पावर 7। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 9 और जो पावर है वो हमारी है ऑड। ऑड पावर केस में सेम होगा। सेम का मतलब यूनिट डिजिट अगर 9 है, सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी 9। इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 634 पावर 262। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4 और पावर जो है हमारी वो है इवन। ओके, सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस होल, यानी कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, इतना एक्सप्रेशन, इसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 6 बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 4 एंड द पावर इज इवन। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 4 और पावर जो है वो है ऑड। तो इस केस में नंबर इटसेल्फ यानी कि 4 की जगह 4 होगा। अब 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा। ओके, सो द यूनिट डिजिट विल बी 0। सेकेंड एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन का। द यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 4, उसके बाद जो है पावर हमारी है ऑड। सो फॉर ऑड पावर के केस में क्या होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो नंबर इटसेल्फ दैट इज 4। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 5, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 5। उसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 1, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 1। ओके, यहाँ पर हम इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 20। 20 का यूनिट डिजिट इज 0, सो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट इज 7 पावर 297 मल्टीप्लाई विथ 3 पावर 159 मल्टीप्लाई विथ 341 पावर 476। ओके, इस केस में क्या करना है, 7 है, सबसे पहले हमें 95 है, इस 95 को हमें डिवाइड करना है 4 से, सो द रिमाइंडर विल बी 3। यूनिट डिजिट इज 7, तो 7 पावर 3 करेंगे, सो इट विल बी 7 का स्क्वायर किया तो आया 49। तो 49 में 4 को कैंसिल कर दिया, सिर्फ 9 लिया, इंटू 7 करेंगे, इट विल बी 63। सो द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी 3। यहाँ पर देखिए 59 को हमको डिवाइड करेंगे 4 से, सो द रिमाइंडर विल बी 2, तो 3 स्क्वायर विल बी 9। सो द इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 9। थर्ड टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 1 बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 1। ओके, सो फर्स्ट केस में यहाँ पर आया 3 इंटू 9 इंटू 1 किया, इट विल बी 27। सो द यूनिट डिजिट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी 7। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल जी के प्लांट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।